Hello friends, this is Mohammad Aviz from Advanced Study and I've once again been here in front of you guys with the rest of the story which we have discussed in the previous part. तो आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था अ लेटर टू गॉड। उसका जो बाकी का पार्ट रह गया वो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो आइए लेट्स डिस्कस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल तक इस वीडियो में स्टोरी में देखा कि एक लैंसो नेम का फार्मर है जो कि एक कॉर्न के क्रॉप्स को सो करता है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी सारी फसल ख़राब हो जाती है ड्यू टू अ हेल स्टॉर्म। तो अब देखना ये है स्टोरी में आगे होता क्या है। तो आइए लेट्स डिस्कस। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि जो एक सॉलिटरी हाउस है मिडिल ऑफ द वैली में, वहाँ सिर्फ एक सिंगल होप बचा है जो कि गॉड की तरफ से ही मदद आ सकती है। और यहाँ जो टर्म यूज़ करा गया है सॉलिटरी हाउस, इसका मतलब है एक अकेला घर। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यहाँ देखिए लैंचो अपने आप से बोल रहा है कि इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो है कभी भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाला किसी को कभी भूख से मरने नहीं देता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। उस पूरी रात लैंचो ने सिर्फ एक ही थॉट के बारे में सोचा जिसमें उनको ये उम्मीद थी कि ऊपर वाले की तरफ से मदद ज़रूर आएगी। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one conscience। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये बताया जा रहा है कि उसके मन में होप इसलिए था क्योंकि ऊपर वाले को सब पता होता है कि कौन किसके साथ किधर क्या हो रहा है, और उससे पूरी उम्मीद थी ऊपर वाले से, गॉड से, कि उसकी मदद ज़रूर करेंगे। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि लैंचो जो है काफ़ी मेहनती था, पूरे दिन वो फील्ड में लगा रहता था अपने क्रॉप्स में, लेकिन स्टिल उससे लिखना आता था। यहाँ देखिए एक आइडियम यूज़ किया गया है, एक प्रोवर्ब, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जिसका मतलब होता है एक बहुत ही मेहनती इंसान। और एक वर्ड भी यूज़ किया गया यहाँ पर कॉन्शियंस, जिसका मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और एंड रॉन्ग, यानी कि एक इंटरनल एक गट फीलिंग हमारी कि सही या गलत। आइए आगे देखते हैं। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। यहाँ ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट संडे यानी अगले संडे, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, उसने एक लेटर लिखा और वो खुद ही ले गया टाउन में और उसे मेल करने चला गया वहाँ पर। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। उस वो लेटर था वो जिसके नाम के ऊपर हमारे चैप्टर बेस्ड है, अ लेटर टू गॉड। उसने लिखा लेटर में, अब देखते हैं क्या लिखा। ही रोड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप, गॉड से बोल रहा है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरी साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्ट्रोम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वो गॉड से 100 pesos की डिमांड रख रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसने बताया कि मेरी सारी फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ताकि अगले साल तक जो नए क्रॉप्स आ जाएं तो मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, सो दैट मैं अपना घर का खर्चा चला सकूं। देखिए पैसो यहाँ पर एक करेंसी की जगह यूज़ हुआ है, जैसे हमारा इंडियन करेंसी रुपी है, ऐसी वहाँ का लैटिन अमेरिका का करेंसी पैसोज है। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। स्टूडेंट, उसने लेटर पर किसी एड्रेस को मेंशन नहीं करा, उसने सिर्फ एक सिंपली लिखा टू गॉड। अब वो लेटर लेकर टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस जाकर उसने लेटर पर स्टैम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया लेटर को। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द ऑफिस। अब यहाँ बात करी जा रही है एक पोस्टमैन की जो कि ऑफिस में काम करता है वहाँ पर, वहीं पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वहाँ जाकर उस पोस्टमैन ने अपने बॉस को वो लेटर दिखाया जो कि लैंचो की तरफ से आया था, और वो काफ़ी हंस रहा था क्योंकि उसने अपने कैरियर में ऐसा कुछ कभी पहले देखा नहीं था कि कोई लेटर गॉड को भी आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। देखिए यहाँ पर पोस्ट मास्टर का अपीयरेंस बताया जा रहा है। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी कि फ्रेंडली एंड प्लीजेंट नेचर का ह्यूमन। आइए आगे देखते हैं।
ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस। पोस्ट मास्टर ने जब उसकी सिचुएशन सुनी तो उन्हें भी काफ़ी हंसी आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उस पर सीरियस हो गए। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और वो उस लेटर के बारे में सोचने लगे और फिर उन्होंने कहा, वॉट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। उन्होंने इस तरीके से कहा कि क्या मतलब क्या बिलीव है इस बंदे का गॉड में, काश मेरा बिलीव भी ऐसे ही होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड मतलब बंदे ने गॉड से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया थ्रू अ लेटर। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अब यहाँ पर देखिए पोस्टमास्टर ये सोच रहा है कि मैं मतलब पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लैंचो का जो फेथ है गॉड पर से वो थोड़ा भी मतलब शेक हो जाए, कम हो जाए। तो इसलिए उसने डिसाइड करा कि इस लेटर का जवाब मैं खुद दूंगा। बट वैन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इफ इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब जैसे ही उसने लेटर ओपन करा, लेटर को पढ़ा, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उस लेटर का जवाब देने के लिए सिर्फ इंक और पेन पेपर काफ़ी नहीं होगा, उससे ज़्यादा उसे कुछ चाहिए होगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने आप से बोल चुके थे, रिजोल्यूशन कर चुके थे, तो इसलिए उन्हें जवाब देना ही था। रिजोल्यूशन मीन्स एक कमिटमेंट। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट निकाला, अपने फ्रेंड से भी बोला कि कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर कर ये अच्छा काम कर लेते हैं, चैरिटी कर देते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब देखिए स्टूडेंट्स, वो भी एक जॉब पर था, एक सैलरीड ह्यूमन है, तो उसके लिए भी ये पूरा ही वॉज नॉट एबल टू कलेक्ट द 100 pesos। वो मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ ही कलेक्ट कर पाया था, यानी कि 50 से ऊपर कुछ अबव। He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature God. और उस पोस्ट मास्टर ने उस एनवलप में जो उसने कलेक्शन किया था उस पैसों का, उसने वो प्लेस कर दिया एनवलप में और उस पर लिख दिया गॉड, अ सिग्नेचर गॉड, यानी कि गॉड की तरफ से जवाब आया। एंड ही मेल्ड इट टू द लैंचो। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. फिर जो नेक्स्ट संडे लैंचो जवाब लेने आया था अपने लेटर के बदले में, उस दिन थोड़ा जल्दी आ गया था आ गया था पोस्ट ऑफिस। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि पोस्टमैन ने लैंचो को लेटर हैंड ओवर कर दिया, और जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने ऑफिस से ही एक्सपीरियंस कर रहे थे लैंचो के एक्सप्रेशंस को, वो देखना चाहते थे कि हाउ लैंचो विल बी सरप्राइज टू गेट द आंसर फ्रॉम द गॉड। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लैंचो यहाँ लेटर का जवाब देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बल्कि उसे थोड़ा गुस्सा आता है पैसे काउंट कर कर। गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। यहाँ वही सोचता है कि मतलब ऊपर वाले से गलती नहीं हो सकती, ना कि वो, और इससे अलावा ना ही वो लैंचो ने जो रिक्वेस्ट रखी थी उसे इनकम्प्लीट रहने दे सकते हैं। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि वहीं लैंचो ऑफिस में डेस्क पर जाकर एक पेन और पेपर मांगते हैं, और थोड़ा अपना उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं गुस्से में आकर एक लेटर लिख रहा होता है। Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. वहाँ पर ही बताया जा रहा है कि जब वो लेटर पूरा कंप्लीट लिख लेता है, वो डेस्क पर दोबारा जाता है, वहाँ से एक स्टैम्प लेता है और उस लेटर पर फिक्स कर देता है। द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में काफ़ी ज़ोर से स्टैम्प जो है वो लेटर पर लगा देता है, फिक्स कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमें देखना ही है कि उसने लेटर में दोबारा ऐसा क्या लिखा और उसका क्या मीनिंग था।
यहाँ पर पोस्टमैन उसका लेटर लेता है दोबारा और उसे खोलता है और वो पढ़ता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। और यहाँ वो ये पढ़ता है लेटर में कि लैंचो ने लिखा है कि गॉड, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। अब मुझे आप बाकी के भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो। अब देखिए यहाँ वो लास्ट में लिखता है कि लेकिन आप ये पैसे जो है दोबारा मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के पोस्ट ऑफिस के सारे क्रूक्स हैं, सब बदमाश गुंडे हैं। लैंचो को ऐसा लगता है कि गॉड ने उसके लिए सारे पैसे भेजे थे 100 पैसोज, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने 30 पैसोज एनवलप में से निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है, हमने इस चैप्टर में देखा कि लैंचो जो कि एक इमेजनरी ह्यूमन है और काफ़ी इम्प्रैक्टिकल ह्यूमन है जो कि ऐसे इमेजनरी बातों में बिलीव रखता है, बट ही इज़ अ ह्यूमन विद अ गुड एंड प्योर हार्ट। तो ये थी स्टोरी जो कि हमने डिस्कस की। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी इस चैप्टर पढ़ने के लिए मिल सके। So thank you guys and thanks for advanced study.